हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 15 मार्च और हम 15 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मा कुमारी संस्था के राज्य स्तरीय अभियान समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का शुभारंभ किसने किया है? हाल ही में ब्रह्मा कुमारी संस्था के राज्य स्तरीय अभियान समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के हिसार में ब्रह्मा कुमारी संस्था के राज्य स्तरीय अभियान समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का शुभारंभ किया है। 10 मार्च 2025 को ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण हुए थे। ब्रह्मा कुमारी संस्था देश भर में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसे कई सामाजिक और राष्ट्रीय पहलों में योगदान दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला स्थायी कलाग्राम स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला स्थायी कलाग्राम स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसने की है? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य ने। किसने? उत्तर प्रदेश राज्य ने। 11 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में देश का पहला स्थायी कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका निर्माण उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र के तहत किया जाएगा। इसका निर्माण उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र के तहत किया जाएगा। ये कलाग्राम अगले 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में देश के हर सांस्कृतिक केंद्र में कलाग्राम स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए NHLML और IWAI इन दोनों के अंदर समझौता किया गया है? तो ये किया गया वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। वाराणसी उत्तर प्रदेश ने। 11 मार्च को वाराणसी में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के बीच MOU हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में MOU पर साइन हुए हैं और यह समझौता ज्ञापन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने पर किया गया है। वाराणसी में प्रस्तावित MMLP का विस्तार लगभग 150 एकड़ में क्षेत्र में होगा और इस समझौते से निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे देश के रसद क्षेत्र को मजबूती के साथ व्यापार दक्षता में सुधार और आर्थिक विकास को मजबूत बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस संगठन को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है? हाल ही में भारत सरकार ने किस संगठन को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है? तो ये किया है JKIM और AAC। JKIM और AAC। 11 मार्च 2025 को भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर इतिहादुल मुस्लिम JKIM और अवामी एक्शन कमेटी AAC को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। इन दोनों संगठनों को गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 की धारा 3(1) के तहत 5 साल की अवधि के लिए विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया है। ये संगठन आतंकवाद का समर्थन करने और स्थापित
सरकार के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने जैसी राष्ट्र विरोधी और विध्वंस गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? कौन से पुरस्कार से? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है। तो ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? यह है मॉरिशस का। कहाँ का है? मॉरिशस का। बारह मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को GCS के सम्मान मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने प्रदान किया है। यह पहला अवसर है जब किसी भारतीय राजनेता को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों के मध्य द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास बोंगो सागर 2025 का आयोजन किया गया है? किस युद्ध अभ्यास का? बोंगो सागर 2025 का। तो ये हुआ है भारत और बांग्लादेश के मध्य। कहाँ हुआ है? भारत और बांग्लादेश के मध्य 10 से 12 मार्च 2025 तो भारतीय और बांग्लादेश नौसेना के मध्य द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास बोंगो सागर 2025 का आयोजन किया गया है। बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास बंगाल की खाड़ी में भारत बांग्लादेश समुद्री सीमा के निकट निर्धारित समुद्री क्षेत्रों में आयोजित किया गया। दोनों देशों की सेनाओं के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास का यह चौथा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है। और इस नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, सहयोग को मजबूत करना और समुद्र में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों से निपटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा के 24वें नए प्रधानमंत्री कौन बने? हाल ही में कनाडा के 24वें नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने मार्क कार्नी। कौन बने? मार्क कार्नी। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का शपथ ग्रहण शुक्रवार 14 मार्च को होगा, यानी कल के दिन हुआ है। वो राजधानी ओटावा के रिड्यू हॉल के बालारूम में हुआ है। उन्होंने 9 फरवरी को लिबरल पार्टी के नेता का चुनाव जीता था और कार्नी को 85.9% वोट मिले थे। मार्क कार्नी कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जगह सत्ता संभालेंगे। मार्क कार्नी इकोनॉमिस्ट और पूर्व केंद्रीय बैंकर है। कार्नी को 2008 में बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर चुना गया था और कनाडा को मंदी से बाहर निकालने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए उसकी वजह से 2013 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने उन्हें गवर्नर बनाने का प्रस्ताव भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा की पहली कमर्शियल महिला अंतरिक्ष यात्री व दूसरी गुजराती कौन है जो 2026 के अंत में अंतरिक्ष में उड़ान भरने जा रही है? यानी कनाडा की पहली कमर्शियल महिला अंतरिक्ष यात्री व दूसरी गुजराती कौन है जो 2026 के अंत में अंतरिक्ष में उड़ान भरने जा रही है? तो यह है डॉक्टर सोना पांड्या। डॉक्टर सोना पांड्या। डॉक्टर सोना पांड्या तो कनाडा की पहली कमर्शियल महिला अंतरिक्ष यात्री है। सोना पेशे से डॉक्टर है, MD फिजिशियन, और 2026 के अंत में अंतरिक्ष में उड़ान भरने जा रही है। वे सुनीता विलियम्स के बाद दूसरी गुजराती होगी जो अंतरिक्ष में जाने वाली है। और उनके पिता मूल रूप से गुजरात के कोडिनार के रहने वाले हैं और 2026 के अंत तक IIAS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉटिकल साइंसेज के साथ वर्जिन गैलेक्टिक के कमर्शियल स्पेसशिप
डेल्टा क्लाउस में अंतरिक्ष जाएंगे। और इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री जो शोधकर्ता के इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस अंतरिक्ष यान में 2 पायलट और 6 शोधकर्ता जा सकते हैं। और इन्हें यानी सोना पांड्या को IIAS-02 मिशन के लिए चुना गया है और वहां पर क्रू चालक दल की महिलाओं के स्वास्थ्य पर शोध करना है। यानी इनको सोना पांड्या को क्रू चालक दल की महिलाओं के स्वास्थ्य पर शोध करने के लिए चुना गया। हम उनके तंत्रिका विज्ञान और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के संबंधित प्रयोग करेंगे। इससे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। हाल ही में कश्मीर के गुलमर्ग में खेली गई 5वीं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में दूसरा स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? ये क्या है? हिमाचल प्रदेश ने। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। कश्मीर के गुलमर्ग में खेली गई 5वीं खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में हिमाचल प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन किया और हिमाचल ने कुल 18 पदक जीतकर देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो प्रथम स्थान पर कौन रही है? वो रही है आर्मी की सेना जिसने 7 गोल्ड मेडल के साथ पहले स्थान पर रही, जबकि हिमाचल प्रदेश ने 6 स्वर्ण पदक और 5 रजत पदक और 7 कांस्य पदक अपने नाम किया है। इसकी और माउंटेनियरिंग रेस की ये प्रतियोगिता 9 से 12 मार्च तक गुलमर्ग में खेली गई और चैंपियंस के पहले दिन महिलाओं की वर्टिकल रेस में टीम ने रजत और कांस्य पदक जीते हैं और दूसरे दिन इसी स्पर्धा में स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं और तीसरे दिन पुरुषों की रिले रेस में कांस्य और चौथे दिन महिलाओं की रिले रेस में स्वर्ण पदक जीता है। हिमाचल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आंचल ठाकुर ने अल्पाइन स्कीइंग जॉइंट स्लैम्स में स्वर्ण पदक जीता है। हिमाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आंचल ठाकुर ने अल्पाइन स्कीइंग जॉइंट स्लैम्स में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मेरे शहर के 100 रत्न प्रोग्राम को लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने मेरे शहर के 100 रत्न प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश ने। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मेरे शहर के 100 रत्न कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ये कार्यक्रम राज्य भर में 6800 विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत क्रैंक अकादमी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 100 मेधावी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करेगी, जिस पर 34 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश होगा। निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के स्कूलों और कॉलेजों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें कक्षा 6 और उससे ऊपर के छात्र भाग ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त में कोचिंग दी जाती है। इस योजना के जरिए छात्रों को यूपीएससी और यूपीपीएससी और मेडिकल इंजीनियरिंग जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना ये राजस्थान सरकार की योजना है और केरल सरकार ने 2011 के अंदर केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन योजना शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट में रुपए का सिंबल बदला है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट में रुपए का सिंबल बदल दिया है? तो ये है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु ने अपने रुपये का जो सिंबल है वो सिंबल की उस भाषा को बदल दिया है। तो पहले हिंदी की थी, उसे तमिल भाषा के अंदर कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति और ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच विवाद चल रहा है। इसी बीच तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने राज्य के बजट से रुपये का सिंबल बदलकर तमिल भाषा में कर दिया गया है। तमिल में डीएमके की सरकार है और एमके स्टालिन यहाँ के सीएम है। सरकार ने 2025-26 के बजट में रुपये का सिंबल तमिल भाषा के अंदर रिप्लेस कर दिया और ये तमिल लिपि का अक्षर रू है। कौन सा अक्षर है? ये जो अक्षर दिया हुआ ये तमिल भाषा का रू है।
हाल ही में किन दो टेलीकॉम कंपनियों ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए समझौता किया है? किन दो टेलीकॉम कंपनियों ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए समझौता किया है? तो किसने किया ये किया एयरटेल और रिलायंस ने। किसने किया? एयरटेल और रिलायंस ने। पहले एयरटेल ने किया था और उसके बाद रिलायंस ने भी कर दिया है। टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल एवं रिलायंस जियो जल्द ही देश में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराएगी और इसके लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ करार किया है। स्टारलिंक 100 से ज़्यादा देशों में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट देती है और उसके पास पृथ्वी की निचली कक्षा में 7000 से ज़्यादा सैटेलाइट का सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क है। और स्टारलिंक इंटरनेट के जरिए स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉल आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक बन चुका है? कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक बन चुका है? तो यह है भारत। कौन सा देश है? भारत। SEA के अध्यक्ष संजीव अस्थाना ने बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक बन चुका है। और ये सर्वेक्षण सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रबी 2024-25 सीजन के लिए रेपसीड सरसों के रकबे और उत्पादन अनुमानित एक व्यापक सर्वेक्षण में जारी किया गया है। और इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल 92.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की खेती होने का अनुमान है और जिसे 115.2 लाख टन उत्पादन होने की संभावना जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया 56वां। कौन सा मनाया गया? 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो गृह मंत्रालय के अधीन एक भारत में एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। CISF का प्राथमिक मिशन बड़े संस्थानों जिसमें सरकारी और निजी दोनों शामिल है को सुरक्षा प्रदान करना है। CISF की स्थापना 15 मार्च 1969 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। कब की गई थी? 15 मार्च 1969 को। हाल ही में खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन लखनऊ के अंदर किया गया और हाल ही में ग्रिडकॉन 2025 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित महादेव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन गांधीनगर के अंदर किया गया। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया देश में आया है। और हाल ही में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी में कंपनी IQ एयर की 2024 की रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में 5वां स्थान मिला है। और हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार भारत की तीसरी सबसे अमीर भारतीय महिला रोशनी नाडार बनी है। और भारत के नवीनतम और सबसे उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल MK-3 का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर गांडीव कर दिया गया है। और हाल ही में इसरो ने SC-2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और असम राज्य सरकार ने असम सेट नामक स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।